मुफ्ती सलमान अजहरी की आज़ादी को लेकर आ गई है बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, न्यू अपडेट सीधा अदालत से। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। हरदिल अजीज मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर आ गया है नया अपडेट। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात के जेल में बंद है और उनके ऊपर गुजरात सरकार ने पासा एक्ट को इम्पोज कर दिया है। उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है और जिसके वजह से दोस्तों तमाम केस, तमाम मुकदमे में बेल मिलने के बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में हैं। लेकिन दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और उनके चाहने वालों के लिए दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी अदालत से नीचे से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, यूं तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने चाहने वालों को पिछले वक्त में ये कहा था कि जब तक अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए जेल लिखा हुआ है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे जेल से बाहर नहीं ला सकती है, और जब अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए रिहाई लिख देगा तो फिर दुनिया की कोई दीवार मुझे कैद करके नहीं रख सकती है। बारकायब दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और ये अपडेट जो है उनकी रिहाई को लेकर है, उनकी जमानत को लेकर है, उनके बेल को लेकर है, उनको जेल से बाहर लाने को लेकर है। क्या कुछ जानकारी है दोस्तों? पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगे तो नहीं करें। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला लगातार गुजरात की हाईकोर्ट में चल रहा है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील और गुजरात सरकार से केस चल रहा है। केस किस बात को लेकर चल रही है दोस्तों? केस इस बात को लेकर चल रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर गुजरात सरकार ने जो पासा का एक्ट लगाया है वो अनलीगल है, वो गलत है और उसको हटाया जाए। इसी को लेकर हाईकोर्ट में अभी मामला चल रहा है। पिछले कई बार सुनवाई हो गया है, लगभग 3 मरतबा सुनवाई हो गया है और वहाँ अलग अलग तारीख मिलता गया। और जो पिछली सुनवाई हुआ दोस्तों वो 30 तारीख को पिछली सुनवाई हुआ है और 30 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद क्या कुछ सामने आया है वो भी आगे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हो। लेकिन दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लोगों से दुआओं की गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और इस वक्त तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आप लोगों की दुआ की खास जरूरी है। वजह क्या है दोस्तों कि पिछले 30 अप्रैल को जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो सुनवाई हुआ है उसमें दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक बार फिर से तारीख मिल गया है और वो तारीख 8/5/2024 है। यानी इसी महीने की 8 तारीख को फिर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले की सुनवाई होने जा रही है। अब दोस्तों, अगर इस 8 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो अगर अदालत को कन्विंस करने में अगर वो सक्षम हो पाए, अगर उन्होंने अदालत को, हाई कोर्ट को ये कन्विंस कर दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, पासा का एक्ट जो लगाया गया है वो सही नहीं है, वो गलत है, बल्कि उसको लगाना ठीक नहीं है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर से ये पासा का एक्ट को रिमूव कर दिया जाए, तो दोस्तों अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकीलों के दलील से अगर अदालत अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हो सकता है कि 8 तारीख के सुनवाई के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ जाए, राहत की खबर आ जाए और ये राहत उनकी जमानत भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने ये अदालत को प्रूव कर दिया कि जो पासा एक्ट लगा है वो गलत है, तो फिर अदालत को, हाई कोर्ट को ये अख्तियार है कि किसी के भी ऊपर से वो पासा एक्ट को रिमूव कर सकती है, हटा सकती है और ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुकदमे में भी हो सकता है। तो दोस्तों
आने वाले 8 तारीख को सुनवाई होगी और किसी भी मुकदमे के लिए दोस्तों सुनवाई बहुत अहम कड़ी होती है, क्योंकि अगर सुनवाई होगी तब आपके केस का मामला आगे बढ़ सकता है, चाहे तो जेल होगा या तो बेल होगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके मुकदमे की सुनवाई हो। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में दोस्तों ये बड़ी बात रही है कि लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले की हेयरिंग सुनवाई हो रही है, लेकिन जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन दोस्तों अगर 8 तारीख की सुनवाई में मुफ्ती सलमान अजहरी के वकीलों ने अगर अदालत को सेटिस्फाई कर दिया तो हो सकता है आने वाले 8 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी के लाखों करोड़ों दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। लेकिन दोस्तों उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में आप सभी भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आप सभी लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं के असर से दोस्तों हो सकता है आप में से जो दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व ताला किसकी दुआ को कबूल कर ले और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए वो रिहाई का बड़ा जरिया बन जाए। तो 1 सप्ताह का आप लोगों के सामने दोस्तों टाइम है, वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें ताकि इस मर्द मुजाहिद को अल्लाह तबारक व ताला फिर से आज़ाद कर दे और दीन मतीन का काम जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब घूम घूम कर रहे थे अल्लाह तबारक व ताला फिर से वो काम इनसे ले दोस्तों। और जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है दोस्तों एक बात याद रखें कि जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को निकालने के लिए अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर मुसीबत डाल देता है। और जब उस मुसीबत को उस इम्तिहान से जूझ कर वो बंदा निकल जाता है तो फिर वो दोस्तों पाको साफ हो जाता है। बारकैब दोस्तों रब की बारगाह में दुआ करें, हम सब गुनाहगार हैं। ये अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब के गुनाहों में पर्दादारी कर रखा है। तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि ये मर्द मुजाहिद फिर से आज़ाद हो जाए। और 8 तारीख को अगली सुनवाई है दोस्तों, तो 8 तारीख को हो सकता है आपके चेहरे में मुस्कान आ जाए। 8 तारीख की शाम होते होते आपके चेहरे में खुशी की लहर दौड़ पाए। और हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल, हसनैन करीमैन अजीमैन जमीलैन के सदके तुफैल, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो मुसीबत जो आफत आया है या अल्लाह तू प्यारे आका के सदके इस मुसीबत को टाल दे और इस मर्द मुजाहिद को तू फिर से आज़ाद कर दे। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। शुक्रिया, आदाब।